हेलो गाइस, दिस इज विशाल जैन, योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। गाइस, आपने बुलाया और मैं चला आया। आपने बोला सर सीए फाइनल एफआर का लाइव बैच लाओ, एंड आई एम हियर विद सीए फाइनल एफआर का 100% लाइव रेगुलर बैच। ओके, नाउ ये बैच किन के लिए है? जनवरी 26 या ऑनवर्ड्स एग्जाम है। जनवरी 26, मई 26, सितंबर 26, ओके, जनवरी 27, उसके आगे जब भी आपका एग्जाम है तो ये बैच आपके लिए है, ये बैच आपके लिए है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द फीचर्स ऑफ दिस बैच। कवरेज, इस बैच में हम लोग 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। मतलब क्या? सारे आईसीआई के मटेरियल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग फोकस करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे में। प्लस मैं अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, आप एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर है, कहानी मैं लिखूंगा उस पर। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में समझेंगे, क्वेश्चंस को कैसे समझा जाए, उसके रिक्वायरमेंट्स को कैसे समझा जाए, आंसर को ड्राफ्ट कैसे किया जाए। और सिर्फ ये ही नहीं, हम लोग पता है कहीं कहीं पे आईसीआई क्या कर रखा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया है, उसके पर्टेनिंग कोई क्वेश्चन नहीं है। तो पता है आपको बहुत जगह ऐसा लगेगा मैंने खुद से अपना एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके लाया है, सो दैट उस कॉन्सेप्ट को आप पर्टिकुलरली समझ पाओ अच्छे से। ओके, तो हम लोग रेगुलर बैच में एक एक चीज को इन डेप्थ जाके समझेंगे, डिटेल में, एकदम डिटेल में। ओके, नाउ मैं आपसे एक चीज बस अज्यूम करूंगा बच्चों, एक चीज अज्यूम करूंगा, आपको बेसिक जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट का प्रिंसिपल्स मालूम है। रेस्ट एवरीथिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्ट एवरीथिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ कमिंग टू रिविजन्स, क्यूमुलेटिव रिविजन्स करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव रिविजन्स? अब समझो बात को, हम लोग क्यूमुलेटिव रिविजन क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज लीजेस पढ़ रहे हैं, लीजेस में 6 चैप्टर, 6 क्लासेस लगते हैं। ओके, तो जब लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे तो लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करेंगे, जब लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे तो 1 और 2 दोनों को रिवाइज करेंगे 3 में। ओके, जब 4 में जाएंगे तो 1 2 3 तीनों को रिवाइज करेंगे। तो हम लोग क्यूमुलेटिवली रिवाइज करते हुए चलेंगे, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और क्यूमुलेटिव रिविजन का एक और एग्जांपल देता हूं, हमारे बैच में चलता है। मैं ना एक पूरे सिलेबस को ना 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच ब्लॉक आई विल कंडक्ट अ मॉक टेस्ट। ओके, तो जैसे अगर ब्लॉक 1 खत्म हुआ तो ब्लॉक 1 का टेस्ट, ब्लॉक 2 खत्म होगा तो ब्लॉक 1 प्लस ब्लॉक 2 का टेस्ट होगा, ब्लॉक 3 खत्म होगा तो ब्लॉक 1 प्लस ब्लॉक 2 प्लस ब्लॉक 3 का टेस्ट होगा। तो इस तरह से आपका क्यूमुलेटिव रिवीजन होते चलेगा। ओके, नाउ मैं आपको ना सीरीज ए क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके दूंगा। सर ये सीरीज ए क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखो, जब आप फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में मेरे साथ पढ़ोगे तो उसमें तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए, जब जो शुरू का लास्ट का जो 4 महीना होता है ना एग्जाम का, जिसमें आप पूरा पढ़ाई एकदम जोर शोर से करते हो, तो उसमें जो फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो उसमें आपके पास टाइम नहीं होगा बच्चों कि आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। टाइम ही नहीं होगा। 12:45 1 2 4 5 क्वेश्चन से आपके पास कैसे सॉल्व कर पाओगे उतना आप? राइट, तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैं क्या करूंगा, आपको उसमें से सीरीज ए क्वेश्चंस जो आपके कौन से या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो मास्टर क्वेश्चंस है, या तो मेरे एग्जांपल्स हैं, या बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये मैं आपको ढूंढ के दूंगा। तो इन क्वेश्चंस को तो आपको सॉल्व करना ही करना है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल आपको आइडेंटिफाई होता है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते, लेकिन इनको आपको करना ही करना है। ओके, मॉक टेस्ट में से मैंने बताया आपको, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच ब्लॉक वी विल कंडक्ट अ मॉक टेस्ट। Okay, now query support till you clear the exams. I will be there with you. I will be there with you till you clear the exams. That's a promise from my end. Okay, now एमसीक्यूज। सर ये एमसीक्यू का बड़ा लोचा रहता है, तो मैं क्या करूंगा ना, जब आपका बैच खत्म हो जाएगा, जब आपका बैच खत्म हो जाएगा, ओके, दो वैसे तो मैं बोलता हूं एमसीक्यू के लिए अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि बच्चों को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहता है एमसीक्यू को लेके। तो मैं क्या करूंगा, जब हमारा बैच खत्म हो जाएगा ना, तो मैं 10 घंटे का सेशन लूंगा, एक दिन में नहीं, डेफिनेटली 3 4 दिन में ब्रेक करके सेशन लूंगा, और उसमें ना जो भी एमसीक्यूज हैं सारे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जितने भी हैं सारे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, नाउ अब आता है बुक्स। हाँ, एक डिस्क्लेमर देता हूं, अब एमसीक्यू में बोला प्रैक्टिस करा दूंगा सारे, इसका मतलब ये नहीं कि सारा करा दूंगा, जो भी रेलेवेंट है, ऑलमोस्ट यू कैन से 60-70% एमसीक्यूज मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। इतना जरूर करा दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा एमसीक्यू में, आपको लो कॉन्फिडेंस वाला दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पे। सर बुक्स कौन कौन से देने वाले हो इस बैच में? 2 बुक है। पहला एफआर का कॉन्सेप्ट बुक। सर कॉन्सेप्ट बुक में क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कंसाइज मैनर में समराइज्ड है। पूरा बुक आपका 250 पेज में समराइज्ड है, पूरा बुक आपका 250 पेज में समराइज्ड है। इसी बुक में मैं जो एग्जांपल्स क्लास में लेने वाला हूं ना, तो एग्जांपल्स ऑलरेडी पहले से प्री ड्राफ्ट करके मैंने आपके बुक में डाल दिए हैं।
प्री ड्राफ्ट करके एग्जाम्पल आपके बुक में ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। ओके नाउ, तो एग्जांपल्स रहेंगे इसमें, सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, प्लस इसमें सिर्फ ये नहीं रहेगा, बेसिस माय एक्सपीरियंसेस, बेसिस माय एक्सपीरियंस, ओके, जो 3.5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने जितने भी आइडेंटिफाई किया है बच्चों ने मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, ओके, जितने भी मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, सारा मिस्टेक्स का एक ट्रैकर बनाया है। टोटल पूरे बुक का 108 मिस्टेक है पूरे बुक का, तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर सेग्रीगेट करके भी डाल दिया हूं, और उसको मिस्टेक्स को मैं क्लास में डिस्कस भी करूंगा। ओके, तो आपका पूरा ये होता है ना कि गलती जो बच्चे कर रहे हैं हम लोग उस गलती से सीख लेंगे, सो दैट हम लोग वो एग्जाम में वो गलती ना करें, हम लोग एग्जाम में वो गलती ना करें। सर ये तो अभी तक का एक्सपीरियंस है आपका, अगर इस एक्सपीरियंस में कुछ एड ऑन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा वीडियो वाला, एडिशनल का मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो, डोंट वरी। ओके नाउ सर हमारा एग्जाम ना बहुत बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एफआर अभी से स्टार्ट कर सकते हो, एफआर इज ऑलवेज द फर्स्ट पेपर टू स्टार्ट, आराम से। ओके कोई भी अमेंडमेंट आता है आई एम देयर, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अमेंडमेंट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके सर बैच स्टार्ट कब से हो रहा, चलो अब तो बता दो, अब बता दो। अरे रुको भाई, अभी पूरा नहीं बताया है, बुक के बारे में तो बताने दो, कैप्सूल बुक बताया, अब क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक ना मैंने सब बता रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है क्वेश्चन बैंक को बनाने में। मैंने क्या किया, दिस क्वेश्चन बैंक इज नॉट जस्ट अ डंप ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, नो, आई टेल यू व्हाट आई हैव डन। मैंने पहले आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस लिया, कौन से, इलस्ट्रेशंस, टेस्ट नॉलेज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तीनों लिया, पास्ट पेपर सारे लिए, आरटीपीज लिए, एमटीपीज लिए, सारे क्वेश्चन को पहले चैप्टर बाय चैप्टर अपने पास ले लिए। फिर हर क्वेश्चन को मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया। सर टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना मतलब देखो ना, आप लोग खुद से देखो, इंपेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट का ये टॉपिक है, हेडिंग, इसमें ये सारे क्वेश्चंस आ गए। ओके फिर चलो अब आगे देखो, क्या हो गया इसको, देखो ये रहा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का ये सारा क्वेश्चन है। तो आपको जो भी हेडिंग का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है वो ये रहा, वो ये रहा, रिवर्सल ऑफ, आपको करना है फॉरेन कैश फ्लोस, वो उसका क्वेश्चन ये रहा। तो मैंने हेडिंग बाय हेडिंग डिवाइड कर दिया। सर रेफरेंस में मैंने लिखा, देखो अगर कोई क्वेश्चन मैंने आईसीआई मटेरियल से लाया है तो मैंने उसका लिखा है, देखो लिख दिया आईसीआई मटेरियल से लाया, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन है, प्लस फिर मैंने क्या किया, जो भी क्वेश्चन सिमिलर नेचर के थे या डुप्लीकेट नेचर के थे उनको मैंने एलिमिनेट किया, हटा दिया, उनको उनको हटा दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गया। लेकिन सर हटा दोगे तो दिक्कत नहीं होगा, मैंने क्या किया, जो सिमिलर रिलेट, सपोज 4 क्वेश्चन सिमिलर तरह के हैं तो 3 को हटा दिया, 1 को रखा, और उस 1 में उस तीनों का सोर्स भी डाल दिया। तो देखो हमारा इससे क्या हो गया, आपको पता चला ये क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। व्हेन आई से सेम टाइप का मतलब या तो बस नाम चेंज है, या तो बस नाम चेंज है, या बस नंबर चेंज है, मैंने उसी को एलिमिनेट किया। क्वेश्चन में अगर हल्का सा भी चेंज है ना, मैंने वो क्वेश्चन रखा है। मैंने एलिमिनेट किन क्वेश्चन को किया है, बस नाम अलग है या बस अमाउंट्स अलग है, बस उन क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया। ओके और मैंने इसको यहां पे ले आया, मैंने उसको यहां पे ले आया। ओके सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। इससे क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंसीडरेबली रिड्यूस हो गया। यू नो आई हैव रिड्यूस्ड 589 क्वेश्चंस, 589 क्वेश्चंस आई हैव एलिमिनेटेड, 589 क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेट किया है। ओके सोचो आपका 589 क्वेश्चंस का मेहनत कम कर दिया मैंने। ओके नाउ आते हैं वापस से अपने बैच की डिटेल्स पे। तो ये आपको मिलेगा, क्वेश्चन बुक मिलेगा आपको। ओके क्वेश्चन बुक मिलेगा आपको इसमें। ओके ये वाला जो क्वेश्चन बुक मिलेगा ये पूरा May 25 का जो पास्ट पेपर है, आरटीपी है, एमटीपी है, सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है अभी तक के लिए, अभी तक के लिए। दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट बुक। ओके ये पूरा सबसे लेटेस्ट बुक है आपका, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आपका आता है एफआर का एमसीक्यू का बुकलेट। इसमें क्या है, आईसीआई का जो पोर्टल में जो एमसीक्यूज हैं वो सारे हैं आपके इसमें, प्लस पास्ट पेपर, आरटीपीज, एमटीपीज, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सब कुछ है इसमें। ओके नाउ सर अब बैच के बारे में बता दो। ड्यूरेशन 240 आवर्स रहेगा, अप्रॉक्स 5-10 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके मैं आवर्स को ध्यान नहीं रखूंगा, हाँ ऐसा नहीं कि आवर्स में एकदम बहुत ज्यादा ले जाऊंगा ऊपर, नहीं, एक लिमिट जो है 240 दिया है, हाँ उसी के आसपास रहूंगा, लेकिन मेरा फोकस इज द क्वालिटी। सर शेड्यूल क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे 6:30 AM इन द मॉर्निंग। सर इतना जल्दी सुबह, जी हाँ 6 बजे सुबह सुबह उठ जाना,
घर से ही करना है क्लास, कहीं बाहर जाना नहीं है। 6 बजे सुबह उठना, 15 मिनट में फ्रेश होना, 6:20 तक क्लास में बैठ जाना, 6:30 से क्लास पढ़ेंगे, 9:30 तक 9:40 तक अराउंड पढ़ेंगे क्लास में, लाइव हम लोग बैठ के आराम से यहाँ पे मजेदार पढ़ाई करेंगे। और आपको पूरा 9:40 में उठोगे ना, आपको लगेगा आज सुबह हमने कुछ तो प्रोडक्टिव से दिन को स्टार्ट किया है, कुछ तो प्रोडक्टिव काम करके दिन को स्टार्ट किया। पूरा दिन आपका मजेदार निकलेगा, पूरा दिन आपको मजेदार निकलेगा। मैं आपको बताऊं, हम लोग बोलते हैं ना सर रिकॉर्डेड कर लेंगे ना, रिकॉर्डेड कर लेंगे ना, रिकॉर्डेड में तो 2x में भी देख सकते हैं। मैं बताऊं, 3 घंटा को 2x में देखोगे तो भी 4 घंटा लगेगा। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। सो 3 घंटा लाइव आओ ना मेरे साथ यार, मजे भी आएंगे। आपको कुछ क्वेरी आए तो साथ साथ में पूछ भी लोगे आराम से। ओके, और मिड ऑफ अक्टूबर तक बैच खत्म, एफआर खत्म, एफआर खत्म। इज्जत से पढ़ाई करके एफआर को खत्म कर देंगे हम लोग। ओके सर, क्वेरीज, क्वेरीज के लिए तीन तीन जगह है क्वेरीज के लिए। या तो जब लाइव सेशन चल रहा है उस समय क्वेरी पूछ लो, या तो व्हाट्सएप में क्वेरी पूछ लो, विद इन 24 आवर्स आई विल रिस्पॉन्ड, या फिर मैं रेगुलरली क्वेरी सेशन ही लूंगा। और ये जो क्वेरी सेशन लूंगा ना, ये वीकेंड को लूंगा, सो दैट अगर कोई बच्चा ऑफिस का कारण अटेंड नहीं कर पा रहा है तो वो भी अटेंड कर पाए। सर हो गया, समझ गए। अब बता दो इनरोल कैसे करें। इनरोल करने के लिए आपको आना है कहां पे, letslearnindia.in के वेबसाइट पे आना है। उसमें जाके फैकल्टी वाले पे क्लिक करना, letslearnindia.in पे आना, फैकल्टी पे क्लिक करना। मेरा नाम तो मालूम है ना क्या, सीए विशाल जैन, तो इस पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आप यहां पे आओ, देखो मेरे सारे क्लासेस यहां पे मिल जाएंगे आपको। तो रेगुलर बैच है ये वाला, इस पे क्लिक करो, रेगुलर बैच पे आ जाओ। अब आपके पास ऑप्शन है, देखो क्या क्या ऑप्शन है, लाइव या रिकॉर्डेड। मैं बोलूंगा प्रेफरेबली लाइव लेना बच्चों, प्रेफरेबली लाइव लेना। ओके ना, वैलिडिटी है आपके पास, डिपेंडिंग आपका एग्जाम कब है उस हिसाब से अपना वैलिडिटी लेना। ओके, फिर आपका एग्जाम कब है वो भी यहाँ पे अपडेट कर देना, वो भी आपका अपडेट कर देना यहाँ पे। ओके, तो इससे आप अपना क्लास यहाँ पे इनरोल कर लेना। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, 18 मई से लेके 22 मई तक 30% ऑफ है। 18 मई से लेके 18 मई से लेके 22 मई तक 30% ऑफ है, 30% ऑफ है, बर्थडे डिस्काउंट है। अब किसका बर्थडे ये मत पूछना। ओके, अब आपके मन में एक डर होगा, आपके मन में एक डर होगा, टीचर नया है भरोसा कैसे करें। तो देखो टीचर नया नहीं है, ठीक है, मैंने अपने बारे में बता देता हूं। आई बिलीव कि आपका हक है जानना मेरे बारे में, तो मैं अपने बारे में बताता हूं। ओके, नाउ आई क्वालिफाइड सीए बैक इन 2018। उस क्वालिफिकेशन करने के बाद मैं आई वाज वर्किंग विद केपीएमजी इंडिया, देन आई वाज वर्किंग विद केपीएमजी दुबई फॉर 3 इयर्स अराउंड। दिसंबर 2021 में आई स्टार्टेड टीचिंग एसीसीए से, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड टीचिंग एसीसीए एफआर एंड देन एसीसीए एसबीआर। एसबीआर क्या होता है, एफआर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही एडवांस्ड वर्जन होता है एसबीआर। ओके, तो ये मैं पढ़ाना चालू किया। नाउ फिर 2024 में आई स्टार्टेड टीचिंग सीए फाइनल। 2024 से I started teaching CA final. I conducted the first batch of CA final for November 24। एग्जाम ओरिएंटेड बैच था आपका, 190 आवर्स कंडक्ट किया था हमने। फिर हमने कंडक्ट किया था मई 25 के लिए क्रैश कोर्स 90 आवर्स में। ओके, और ये मेरा थर्ड बैच है, ये मेरा थर्ड बैच है। अब सर थर्ड बैच में आपको डर लग रहा होगा मेरे से, चलो मैं आपका डर निकालता हूं, मैं आपका डर निकाल देता हूं। आपको डर निकालने के लिए, क्योंकि आपका डर वाजिब है यार, सीए फाइनल के साथ खेल नहीं सकते अपने, आप सीए फाइनल के साथ खेल नहीं सकते हो, तो आपका डर निकालने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज, फर्स्ट 6 लेक्चर्स पूरा ओपन है आपके लिए, फर्स्ट 6 लेक्चर्स पूरा ओपन है। आप देखो, डिसाइड करो खुद से कि मैं आपको आपके लेवल से पढ़ा पा रहा हूं या नहीं, आपको जो चाहिए वो सब चीज, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, डिसीजन टू टेक द क्लासेस विल बी योर्स, विल बी कंप्लीटली योर्स, बट एक बार 6 लेक्चर्स देख के फिर डिसाइड करना। ओके, नाउ इन 6 लेक्चर्स देखने के लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट इज कंप्लीटली ओपन टू ऑल। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, सो दैट हम लोग आपको डिटेल्स भेज पाए क्लासेस के बारे में। ओके, मैं आपको क्लास का लिंक भेज पाऊं, मैं आपको क्लास का लिंक भेज पाऊं, सो आप उतना समझ डिटेल्स गूगल फॉर्म फिल कर देना, वी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द क्लासेस। ओके, नाउ अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, नाउ ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है। ओके, एंड ये हमारे टीम का कॉन्टैक्ट है। आई एम रीडिंग आउट द नंबर 8584012637, 8448448919। ओके, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू द टीम फॉर टेकिंग द एडमिशंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, यहाँ पे 18th में
से 22 मई तक 30% डिस्काउंट है ऑन ऑल एफआर प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली रेगुलर कोर्स, ऑन ऑल एफआर प्रोडक्ट्स, बी इट क्रैश कोर्स, बी इट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बी इट आपका रेगुलर कोर्स, सब प्रोडक्ट पे आपके 30% फ्लैट ऑफ रहेगा आपका। ओके, नाउ ये हो गया। See you in the class on 16th of June at 6:30 AM in the morning, और गूगल फॉर्म फिल करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।